अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलें, आज मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी रेसिपी कि चिकन तंदूरी बारबेक्यू रेसिपी कि वो किस तरह से बनते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है इसकी। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है साबुत धनिया, ये आप इसमें डालेंगे तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। ये तंदूरी मसाला है, चिकन तंदूरी मसाला, इसमें तकरीबन 6 to 7 टेबल स्पून डालेंगे। और आपकी मर्ज़ी है आपकी मिर्चें कितनी रखनी है, कितना स्पाइस रखना है आपको, ये आपके अपने ऊपर है। फिर ये हल्दी है, तो ये हल्दी टर्मरिक पाउडर ये तकरीबन 2 टी स्पून होगा। उसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये तकरीबन 5 टेबल स्पून लिया है मैंने। हमें थोड़ा ज़्यादा डालना होता है ताकि हमारा ज़रा खुशबू अच्छी आ जाती है। उसके अलावा ये क्रश चिलीज हैं जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। उसके अलावा ये योगर्ट या दही, तो ये तकरीबन हम लेंगे 5 टेबल स्पून। या उस हिसाब से आप जब ग्रेवी बनाएं तो आप देख लीजिएगा। मैं इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगी। ये चिकन है, तो इसमें आप जो है चिकन के लेग पीसेस और जो है थाई पीसेस यानी कि इस तरह से लेग के हाफ पीस करा लीजिएगा और ये वॉश कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा। ये ऑयल है, थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी डालते हैं, तो ये ऑयल हो जाएगा। तो चलें देखते हैं हम इसको मैरिनेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना तमाम मसाला जितना भी होगा जो मैंने आपको दिखाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये हमारा मसाला तंदूरी मसाला हो गया, ये हमारा टर्मरिक पाउडर हो गया, ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, ये हमारी क्रश चिलीज हो गई हैं और ये योगर्ट। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मिक्स करने के बाद ये कैसा दिखता है। लेमन सिरप मैं आपको दिखाना भूल गई थी। इसमें 3 टेबल स्पून लेमन सिरप भी डलता है, तो उससे ज़रा अच्छा सा खटास भी आती है और हमारा जो बारबेक्यू है बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाता है। तो ये लेमन सिरप है, ये भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे ना अपने मसाले के अंदर। ठीक है, चले मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। जी ये देखिए जी, हमारा बहुत अच्छे से मैंने जो है इसको मिक्स कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा सारे मसाले को जो मैंने आपको दिखाया था। इसके अंदर हम 2 टी स्पून जो है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डालेंगे ताकि हमारा जो टिक्का है ये बहुत ज़बरदस्त सा जो है मॉइस्चर हो जाए। अच्छा, अब हमने इसको मिक्स कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ के अंदर खुशबू आ रही है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, थोड़ा सा खटास वाला दही वाला टेस्ट आ रहा है। अब आपने जब इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से, ये मिक्स हो गया, अब आपने जो है क्या करना है कि इसको जो है मैरिनेट करना है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ उसको किस तरह मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके इसको आप कहीं पर कूल प्लेस के ऊपर आप तकरीबन 1 आवर or 2 आवर रखेंगे और उसके बाद फिर आप इसको बारबेक्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी मैरिनेट करना दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से मैरिनेट करना है। जी ये देखें, ये मैंने चिकन का पीस ले लिया है। अब आप इसके अंदर अपना जो है ये इस तरह से देखिए मैरिनेट करेंगे। इसको मेक श्योर करिएगा कि तमाम चिकन को पूरी अच्छी तरीके से आपने मैरिनेट करना है। एक इसका जो पोर है, इसकी जो एक चीज़। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि जब चिकन आप लेंगे तो उसके जो है कट्स लगवा लीजिएगा शॉपकीपर से। अच्छी तरीके से इसको आपने मैरिनेट करना है कि पूरा ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए और सब चीज़ें उसके अंदर अच्छी तरह से इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह इसका घुस जाए ना। तो ये देखें, इसको हमने जो है वो इस तरह से मैरिनेट कर लिया है। ये देखिए, आपने जो है इसको इस तरह मेक श्योर करना है कि तमाम चिकन पूरी अच्छी तरह मसाले के अंदर देखें, ये देखिए पूरी कवर हो चुकी है। ये देखें, तो आपको इस तरह से ये चिकन जो है वो तमाम चिकन को मैरिनेट करके 1 आवर के लिए इसको रख देना है। 1 आवर रखने के बाद आप इसको ओवन के अंदर 350 डिग्री पे आप इसको जो है वो करेंगे बेक करेंगे, या फिर आप जो है एयर फ्रायर के अंदर भी इसको बना सकते हैं। चाहे तो आप कुछ लोग इसको जो है ओवन मतलब स्टोव में भी बनाते हैं, लेकिन जो है मैं आपको एयर फ्रायर में बना के दिखाऊंगी। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि इसको हम रखते हैं अभी 1 आवर के लिए। तमाम चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट करते हैं और हम इसको 1 आवर के लिए रखते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसको हम बेक करते हैं, एयर फ्रायर में या फिर ओवन में। तो मैं आपको एयर फ्रायर में दिखाऊंगी कि किस तरह इसको बेक करते हैं। जी ये देखें, मैंने इसको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया है और अब हम जो है इसको 1 आवर के लिए इसको रखेंगे, 1 or 2 आवर्स के लिए। और इसको रखने के बाद हमने इसको जो एयर फ्रायर या फिर बेक पे करना है। अगर आप बेकिंग करना चाहें तो आप बेक कर सकते हो, और अगर आप एयर फ्रायर में बनाना चाहें तो मैं इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो चलें ठीक है, एयर फ्रायर के ऊपर मैं इसको एयर फ्रायर पे बना रही हूँ। तो आपने जो है वो इसको एयर फ्रायर में अगर रखते हैं तो उस पर एक ऑप्शन होता है, आपने उसमें जो मीट का ऑप्शन होता है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो वो ये तकरीबन हाफ़ एन आवर के अंदर ये रेडी हो जाएंगे। तो चलें फिर मिलते हैं 2.5 आवर के बाद।
जी ये देखिए मैंने जो है ये तिक्के जो बारबेक्यू हमने मैरिनेट किया था उसको मैंने एयर फ्रायर के अंदर जो है वो 25 मिनट्स के लिए मैंने बेक किया था। तो इस तरह से देखें इसकी लुक आ रही है, बहुत ही मॉइस्चर बने हैं, बहुत अच्छे हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, कलर बहुत प्यारा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। आप नान, रायता, चटनी, सैलेड के साथ खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाहें तो राइस के साथ भी खा सकते हैं आप। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।